राइट दोस्तों, मार्केट की देखिए ओपनिंग हो चुकी है। अब अपना पुट ऑप्शन हो चुका है गैप डाउन, यानी कि जो भी पुट सेलर्स का क्लोजिंग ओवाई है वो आ चुका है प्रॉफिट में। लेकिन लेकिन कॉल सेलर्स बड़े लॉस में आ चुके हैं, क्योंकि कॉल ऑप्शन अपना गैप अप हो चुका है। उतना ही नहीं, पहली कैंडल भी अच्छी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो अब हमें सिर्फ इतना वेट करना है कि पहली कैंडल में ओआई की क्या कैलकुलेशन सेट हो रही है, क्योंकि वो ग्रीन कैंडल बनी है। तो ग्रीन कैंडल बनी है यानी कि ओपनिंग के साथ वो सेलर्स कितने एग्जिट कर चुके हैं और कोई ओआई बचा है कि नहीं बचा है। अब आप गलती कहाँ पे करते हैं? आप गलती यहाँ पे करते हैं कि आपको जो टोटल ओआई ऑप्शन चेन में दिख रहा है ना, उसी को आप मान लेते हैं। लेकिन उसमें तो हैज पोजीशनें भी होती है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, गैप अप हो जाए गैप डाउन हो जाए। कुछ ओआई ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, गैप अप हो जाए गैप डाउन, क्योंकि वो तो हैज करके बैठे हैं। तो वही तो रियल ट्रिक वहां पे सेट होती है कि हमें कौन सा ओआई लेना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। ट्रेड अपना मैं अगर बताऊँ तो 90% मेरा चांस ऐसा बन रहा है कि कॉल का ट्रेड हमें मिलेगा। पहला ट्रेड कॉल का मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा देखने से पता चल रहा है कि ओआई कल का जो क्लोजिंग ओआई है, अब ओपनिंग ओआई से हम उसको मैच करके देखेंगे, फिर कोई ट्रेड बनाएंगे। चलिए राइट दोस्तों, कॉल की एंट्री यही रेड कैंडल है जिसमें एंट्री आप बना पाओ तो बना लो। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं बनाओगे तो आपको बाद में पछतावा हो जाएगा कि मैंने एंट्री क्यों नहीं बनाई थी, क्यों मैं रेड कैंडल से डर गया था। तो रेड कैंडल से तब तक डर लगता रहेगा जब तक आप ओआई को नहीं पहचानेंगे। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप ओआई को पहचानना सीख गए, उसको सीख लिया ऑप्शन चेन को, उसके बाद आप इंतजार करोगे कि यहाँ पे रेड कैंडल कब आए और मैं एंट्री बनाऊं, कब रेड कैंडल आए और मैं एंट्री बनाऊं। तो अब आप इंतजार करोगे, तब आप डरोगे नहीं, आपको मौका दिखेगा उस रेड कैंडल में। तो कौन सी रेड कैंडल गिरने वाली है? अभी पुट की जो रेड कैंडल बन रही है उस वो एंट्री का मौका नहीं दे रही है, वो गिरने के लिए बन रही है। और कॉल की जो रेड कैंडल बन रही थी वो हमें एंट्री का मौका दे रही थी। तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप ऑप्शन चेन को ठीक से पढ़ लो, ठीक से उसको पढ़ाई करो। कोई अच्छा ऐसा जो ऑप्शन चेन सिखा रहा हो, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऑप्शन चेन को सीखो, तभी जाके आप रेड कैंडल से नहीं डरोगे। अब ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है, टारगेट कहाँ तक दे सकती है, इसके ऊपर निकलने दो और 20 पॉइंट अपने होने दो। हमें बड़ा टारगेट तो नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें ये 279 का रेजिस्टेंस को क्रॉस करे और वहां पे जो भी ग्रीन कैंडल उसके ऊपर बने उसमें हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर जो लास्ट हुआ है। अब हमने ट्रेड कॉल का क्यों लिया, आपको सबसे बड़ा यहाँ पे यही समझना होगा। ये समझ गए तो आपको पता चलेगा। हमने पहले तो वेट किया कि जो फर्स्ट कैंडल, क्योंकि देखिए कॉल ऑप्शन गैप अप हो गया। अब कल जो लास्ट ओआई बना था आधे घंटे का, वो सारा ओआई सेलर्स आ गए लॉस में, यानी कि कॉल ने गैप अप दे दी और अच्छे खासे लॉस में आए। लेकिन वो सभी ओपनिंग के साथ ही भाग चुके हैं, यानी कि ओपनिंग जैसे कॉल की हुई वहीं से देखिए ग्रीन कैंडल भी बड़ी बनी है, यानी कि ओपनिंग के साथ ही वो सारा ओआई जो है ना वो भाग गया लॉस बुकिंग करके। तो अब हम कॉल को क्यों ट्रेड कर रहे हैं? अब कॉल क्यों ऊपर जाएगा अगर ओआई ही क्लियर हो चुके हैं? लेकिन वहां पे कुछ ऐसे ओआई है जो हमें 20 पॉइंट तक की मोमेंटम दे दे, यानी कि छोटे ओआई जो बचे हुए, क्योंकि प्राइस तब तक नहीं गिरेगा ना जब तक सारा ओआई क्लियर नहीं करेगा। तो अभी भी वो ओआई छोटे से बचे हुए हैं, इसीलिए तो मैंने 20 पॉइंट का टारगेट का बताया। यहाँ पे 50 पॉइंट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 100 पॉइंट नहीं लेंगे, यहाँ पे 20 पॉइंट का क्यों मैं बता रहा हूँ। और क्यों ये जो 279 का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल निकले, हम एग्जिट कर जाए, क्योंकि अब ओआई जो है ना वो खत्म हो चुका है। जो लास्ट ओआई है उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। तो वो लास्ट ओआई इतना तो है कि हमें 20 पॉइंट दे दे।
और हमने जहां पे एंट्री बनाई रेड कैंडल बन रही थी, आप वहां पे डर रहे होंगे, हम एंट्री बना रहे हैं। और साथों साथ देखिए अपना टेलीग्राम में भी हम वो प्राइस को अपडेट कर देते हैं टाइम टू टाइम। यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैं कॉल लूं या पुट ले लूं, कौन सा बढ़ेगा कौन सा गिरेगा नहीं समझ में आता है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन कर ले। क्योंकि परफेक्ट एंट्री बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट नहीं बनेगी तो अभी जिस हिसाब से देखिए 260 से ये प्राइस 275 तक, लेकिन ये भी अपना टारगेट नहीं है। लास्ट ओआई क्लियर होने दो ना। लास्ट ओआई कहाँ पे है? लास्ट ओआई है ये जितने रेजिस्टेंस पॉइंट डॉट डॉट बने हैं उसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, हम वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे बड़ी मोमेंटम की आप एक्सपेक्टेशन कब रख सकते थे? यहाँ पे अभी नहीं रखना है, कब रख सकते थे? फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल बनी उसका ओआई को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और कल के क्लोजिंग ओआई के साथ मैच करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब क्लियर हो चुका है। अब जो लास्ट बचा है उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। तो क्यों हम बड़ा टारगेट रखे 50 पॉइंट का? यहाँ पे हम 50 पॉइंट का टारगेट नहीं रख सकते, हमें सिर्फ 20 पॉइंट तक का टारगेट। हमने देखा कि जो हाई है 279 उसके ऊपर 10 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट भी अगर जाता है तो अपने 20 पॉइंट आराम से यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशनें होती है जो आपको करनी होती है, आपको नोट डाउन करते हैं। अब देखिए मुझे लगता है एक ही कैंडल में अपना टारगेट भी यहाँ पे हिट कर देगा। सिर्फ निकलने दो, एक ही कैंडल बाकी रह गई होगी और उसी में अपना टारगेट भी यहाँ पे हो सकता है कंप्लीट कर दे। ऑलमोस्ट देखिए ज़्यादा नहीं बचा है, एक कैंडल ही चाहिए हमें और हम तुरंत क्लिक दबा देंगे। अपना जो मोबाइल है ना उसमें आप अपनी पोजीशन पे क्लिक करो, मार्केट सिलेक्ट करो, स्क्वायर ऑफ वाली सिचुएशन कंप्लीट रखो और जैसे ही कैंडल निकले आप स्वीप दबा दो, क्योंकि आपको पता है आप लास्ट ओआई को टारगेट कर रहे हो। तो वहां पे 1-2 पॉइंट कम भी मिल जाए तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी निकली नहीं है, जब तक निकलेगी नहीं मैं नहीं यहाँ पे बुकिंग करेगा। हो सकता है यहाँ से एक बार वापस नीचे आ जाए फिर अपसाइड जाए, लेकिन लास्ट ओआई को कंप्लीट किए बिना प्राइस गिरेगी भी नहीं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखिए हो चुके हैं अपने 20 पॉइंट, तो अब यहाँ पे रुकना नहीं है। दूसरा ट्रेड मिलेगा उसको हम करेंगे, ठीक है।